फिल्म की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो सामान लेकर कहीं जा रहा होता है। हेलीकॉप्टर रुकता है एक पहाड़ी के ऊपर जिसमें से कुछ लोग उतरते हैं। उसमें एक लंगड़ा आदमी भी होता है। वो उतर के एक झरने के पास जाता है और उसे गौर से देख रहा होता है। इतने में ही बगल में खड़ा हुआ जो आदमी होता है उसकी फट जाती है। वो कहता है मेरे पैसे दे दो पहले, बाद में करना ये सब। फिर वो लंगड़ा आदमी अपना हाथ काटता है और झरने के अंदर लाता है। फिर देखने को हमें मिलता है कि बैट्स बहुत सारे चमगादड़ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सारे उसकी तरफ ही आ जाते हैं। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं। इस बच्चे का नाम होता है माइकल माइकल मॉर्गेस। तो ये पलंग पर बैठा हुआ होता है। फिर उस थोड़ी देर में देखते हैं कि एक डॉक्टर एक बच्चे को और ले आते हैं। माइकल हेलो करता है और बोलता है हेलो माइलो। दूसरा बच्चा कहता है मेरा नाम माइलो नहीं है, लूसियन है। माइकल कहता है मैं माइलो ही बुलाता हूँ। जो इससे पहले था इसको भी माइलो बुलाया था, उससे पहले था मैंने उसको भी माइलो ही बुलाया था। लूसियन माइकल से पूछता है तुम कब से हो यहाँ पर। माइकल बोलता है कि मैं बचपन से यही हूँ। लूशियन कहता है तुम बचपन से यहाँ हो फिर भी तुम ठीक नहीं हुए। माइकल बोलता है ये एक पहेली की तरह है जो सुलझी नहीं है, बीमारी कुछ ऐसी है। थोड़ी देर में बात करते करते लूशियन बेहोश हो जाता है। माइकल देखता है, उससे बात करता है, वो कोई जवाब नहीं देता। फिर उसके मीटर की तरफ वो ध्यान देता है, उसे खोलता है। उसमें एक फ्यूज होता है, उसे निकालता है और उसकी जगह एक स्प्रिंग को लगा देता है। फिर उसकी मशीन काम करने लग जाती है। लूशियन को होश आ जाता है। डॉक्टर ये सब जानकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है जिस चीज़ को बनाने के लिए साइंटिस्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ को तुमने एक स्प्रिंग से ही ठीक कर दिया। और माइकल से बात करता है न्यूयॉर्क में एक स्कूल है जो तुम जैसे खास बच्चों के लिए है, मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा प्राइवेट इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा। फिर माइकल लूशियन को लेटर लिख कर बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अपनी बीमारी का वहाँ इलाज ढूंढ सकूँ। इसके बाद अगले सीन में माइकल को कोई अवार्ड मिल रहा होता है क्योंकि उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड का इन्वेंशन किया हुआ होता है जो लोगों की काफ़ी मदद कर रहा होता है। इसके बाद माइकल को एक लैब में दिखाया जाता है और उसके साथ उसकी दोस्त भी होती है जो काम कर रही होती है। इसका नाम होता है मार्टिना। मार्टिना उससे कहती है तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो क्या, क्योंकि माइकल कर रहा होता है अपनी बीमारी पर इलाज। उसको चाहिए था अपनी बीमारी का इलाज। मार्टिना कहती है तुमने चमगादड़ और इंसान का डीएनए मिलाया है। माइकल कहता है हाँ मैंने मिलाया है, मैं दवाई बना रहा हूँ। ये कैसे मैमल्स हैं जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ खून पीते हैं और उसे आसानी से पचा भी लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जिससे इलाज मुमकिन है। मार्टिना कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने डीएनए में ये वैम्पायर जीन्स मिलाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी भी वो अजीब एंटीकोएगुलेंट्स बना सके। माइकल कहता है यस तुम सही समझी। पहले माइकल ट्राई मारने के लिए एक चूहे पर यह आविष्कार करता है जो चूहा मर जाता है देखते देखते। फिर एकदम से माइकल की एक पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसको देखने के लिए जाता है, उसमें एक इंजेक्शन लगाता है, फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है जो चूहा मर गया था वो एकदम से जिंदा हो जाता है। मार्टिना उसको देख के कहती है माइकल देखो जिंदा हो गया। माइकल देखता है उसे। इसके बाद माइकल अपने दोस्त लूशियन से मिलने जाता है और वो एक्सपेरिमेंट के बारे में लूशियन को बताता है और कहता है इस बारे में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे एक प्राइवेट एक्सपेरिमेंट लैब चाहिए जो कहीं दूर हो। लूशियन कहता है मैं तुम्हारे हर तरफ से साथ हूँ, टेंशन मतलब मैं तेरे साथ हूँ, सारा जितना भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, बस तू इस एक्सपेरिमेंट को साकार कर दे इंसानों पर जिससे हम दोनों की बीमारी ठीक हो सके। इसके बाद कहीं समुद्र किनारे छुप कर वो एक्सपेरिमेंट के लिए जाता है। इसमें उसकी दोस्त भी होती है और कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करना पड़ा क्योंकि ये गैर कानूनी भी था। माइकल इंजेक्शन तैयार करता है घुमा घुमा के उस मशीन को और फिर मार्टिना उसे लगाती है उसकी कमर के पीछे। इंजेक्शन लगाने के बाद वो थोड़ा फड़फड़ाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर एक गार्ड मार्टिना से मिलने आता है। उसके बाद देखते हैं कि माइकल अपनी सीट से गायब हो जाता है। दोनों देखते हैं वार्निंग आती है डिस्प्ले पर और माइकल अपनी सीट से गायब हो जाता है। इसके बाद गार्ड अंदर जाता है और माइकल को देखता है। माइकल अब पहले जैसा नहीं रहता, उसका रूप बदल जाता है। उसका चेहरा एक अजीब से वैम्पायर का हो जाता है जो कुछ चमगादड़ देखने में लगता है क्योंकि उसने चमगादड़ का डीएनए अपने डीएनए में मिलाया था। माइकल उस गार्ड पर हमला करता है अपने पंजों से बड़ी जोर से। मार्टिना उस कांच के दरवाजे को बंद कर देती है और सारे गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। मार्टिना गार्ड्स कहती गोली मत चलाना, लेकिन गार्ड्स नहीं सुनते, उसे धक्का मार देता है। मार्टिना के सिर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है और माइकल उस कांच के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है और सारे के सारे गार्ड्स को मारने लगता है बुरी तरह अपने पंजों से। गार्ड्स भाग जाते हैं दरवाजा बंद करके। अपने तेज नुकीले हाथों से वो दरवाजे को भी तोड़ देता है। फिर जितने भी गार्ड्स बचे हुए होते हैं उन्हें वो मारता है और उनका खून पी जाता है। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा सो जाता है। सो के जगता है, अपने आप को देखता है, सारी चीज़ें देखता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है, सीसीटीवी फुटेज उड़ा देता है और पुलिस को खुद फ़ोन करता है और वहाँ बुलाता है और वहाँ से खुद गायब हो जाता है। फिर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, लाशों को देखती है और कहता है एक पुलिस वाला इसमें खून का एक कतरा भी नहीं है। एक सर्वाइवर बची है जिसका नाम है मार्टिन बैंक्रॉफ्ट
अब ये खबर न्यूज़ मीडिया में भी फैल जाती है, जिसको देख रहा होता है लूसियन। माइकल मार्टिना से मिलने जाता है, जो बेहोश होती है हॉस्पिटल में। इसके बाद वो अपनी लैब में आता है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है, उसके पैर से टूटने लग जाते हैं, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो अपना आर्टिफिशियल ब्लड पीता है, फिर उसके बाद वो फिर ठीक हो जाता है। माइकल ये सारे टाइमिंग नोट करता है, कब उसने वो आर्टिफिशियल ब्लड पिया और कब उसकी तबीयत ख़राब हुई। कहने का मतलब उस आर्टिफिशियल ब्लड का असर उसके कितनी देर तक हुआ। माइकल अपने आप से ही कहता है कि जितनी कामयाबी मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा कामयाबी मुझे मिली है, मगर एक टाइमिंग तक। आर्टिफिशियल ब्लड पीने के बाद तो उसमें इतनी फुर्ती आ जाती है जैसे कोई एथलीट हो, उछल कूद मचाता है, हर चीज़ कर सकता है। और टाइमिंग ख़त्म होने के बाद तो सारी चीज़ों का असर बंद हो जाता है, वो पहले जितना ही बीमार हो जाता है। पैर भी नहीं काम करेंगे, दिमाग भी नहीं, उतना ही। इसके बाद माइला उससे मिलने आता है और उसे देखता है कि माइकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माइकल ब्लड अपने खून से लिखकर बोलता है उसे ब्लड चाहिए, फिर वो आर्टिफिशियल ब्लड उसे लाकर देता है, तब उसकी तबीयत ठीक होती है। माइला उससे कहता है ये दवाई मुझे भी तो, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मगर माइकल उसे वो दवाई देने से मना करता है। कहता है ये चीज़ अनकंट्रोलेबल है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो शिप पर लोग मरे जो मैंने मारे थे, मैं नहीं चाहता ये सब तुम्हारे साथ हो। मगर लूशियन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। लूशियन कहता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं ठीक हूँ, यही तो हम चाहते थे। लूशियन बहुत मिन्नतें करता है कि वो दवाई मुझे भी दे दो, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी ठीक होऊंगा। माइकल उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे धमका कर बोलता है जाओ, कहा ना जाओ। और फिर लूशियन उसका मुंह देखकर चला जाता है। इसके बाद मार्टिना का होश आ जाता है। पुलिस उसके पास आती है, पूछती है क्या चक्कर है, मगर मार्टिन कुछ नहीं बताती। कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। फिर पुलिस वाले चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ भी ऐसा ही सीन हो जाता है। उसे वैम्पायर आता है और उसका सारा खून पी जाता है। सारे हॉस्पिटल में खबर फैल जाती है। माइकल भी हैरान हो जाता है ये सुनकर। माइकल सोचता है कि ऐसा उसने किया है, क्योंकि वह एम्पायर बनने के बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। खून पीने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हॉस्पिटल में वो दोनों पुलिस वाले भी आते हैं और माइकल से पूछताछ करते हैं। माइकल कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मगर पुलिस वाले कहते हैं आपकी तबीयत पहले से कुछ ज़्यादा ठीक लग रही है, आप तो इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। माइकल को जैसे पता लगता है कि इनको भनक लग गई है, वैसे ही उनसे वो भिड़ जाता है और ऊपर छत के ऊपर उड़ जाता है। और वो पुलिस वाला भी कोई चोमू नहीं होता, माइकल को वो पकड़ के ही दम लेता है। और माइकल का अगला सीन जेल में दिखता है। फिर वो दोनों पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। माइकल अक्सर अपने पेपरों से बैटमैन बनाया करता था। वो पुलिस वाला उसको देखकर ये कहता है ये आप ही का है। और उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो लोग मरे वो तुमने मारे, और जो हॉस्पिटल में जो नर्स मरी उसका मर्डर क्यों करा। माइकल कहता है हमें 7 साल हो गए काम करते करते, मगर उसका मर्डर कैसे हुआ उसे मुझे नहीं पता। 2-4 बातें हो ही रही होती हैं, तभी माइकल को भूख लगने लग जाती है और वो कहता है मुझे भूख लग रही है। जो बैग तुमने मेरा लिया उसमें मेरा आर्टिफिशियल ब्लड है, वो मुझे चाहिए, तो मुझे इस रूप में देखोगे नहीं। वो पुलिस वाला कहता है हमें तुम्हें देखना भी नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद माइलो उससे मिलने आता है, उसका दोस्त लूसियन। वैसे इस फिल्म में लूसियन को माइलो ज़्यादा बोला गया है। वो उससे मिलने एज ए वकील आता है, झूठ मूठ का वकील। माइकल कहता है तुम वकील कब से बन गए, तुम तो वकील हो ही नहीं। लूशियन कहता है क्योंकि मैं हुई नहीं वकील। दोनों हालचाल पूछते हैं और तबीयत वबीयत कैसी है, और लूशियन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। लूशियन वहाँ आर्टिफिशियल ब्लड की एक पैकेट छोड़ जाता है, कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ अपना वो डंडा छोड़ जाता है जिसके सहारे वो चलता है। लूशियन वहाँ से चला जाता है और वो डंडा देखकर माइकल समझ जाता है कुछ। माइकल समझ जाता है कि इसने वो दवाई ले ली है लूशियन ने। फिर लूशियन आर्टिफिशियल ब्लड लेता है और वो भी ठीक हो जाता है। ये सब देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो दीवार तोड़कर जेल तोड़कर भाग जाता है और अपनी पावर से लूशियन की आवाज़ को महसूस करता है और उसके पास पहुंचता है। लूशियन से कहता है माइलो तुमने वो सीरम ले लिया। लूशियन कहता है हाँ वो मैंने ले लिया। माइकल कहता है मैं तुम्हारी जान बचा रहा था उसे तुम्हें ना देकर, फिर तुम मेरे जैसे हैवान बन जाओगे। लूशियन कहता है तुम कोई हैवान नहीं हो। उस दिन हॉस्पिटल का जो मर्डर हुआ वो मैंने किया था और उसका खून भी मैंने पिया था, तुम्हें तो पता है पहली बार में क्या होता है। और ये कहकर लूशियन वहाँ से उड़ जाता है। माइकल भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके कन्विंस करने की कोशिश करता है। एक मेट्रो स्टेशन में दोनों पहुँचते हैं और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और माइलो उन पुलिस वालों को मार देता है। और ये सब कर माइलो को काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है क्योंकि वो इतने समय बाद बीमारी से निकला था। माइकल उसे बार बार कन्विंस करता है, मगर लूशियन कहाँ मानने वाला था, वहाँ से वो भाग जाता है और माइकल भी भाग जाता है वहाँ से। मार्टिना बस में जा रही होती है और माइकल का फ़ोटो देख रही होती है अखबार में। तभी माइकल आवाज़ देता है फ़ोटो अच्छी है ना। उन दोनों में बातचीत होती है और वो एक कॉफ़ी कैफ़े में चले जाते हैं। वहाँ उनकी बातचीत होती है। उसके बाद माइकल एक आहट सुनता है जिसमें कुछ बच्चे कुछ नोट दे रहे होते हैं उस दुकान वाली को, कैफ़े वाली को। जो नोट कुछ ख़राब होता है। कैफ़े वाली बोलती है ये नोट मुझे नहीं चाहिए, मगर वो बच्चे कहते हैं कि अरे रख ले, क्या करेगा। फिर लोग जा रहे होते हैं और माइकल उनके पीछे चल देता है। उनके ठिकाने पर पहुँचता है और उनसे बोलता है ये मशीनें मुझे चाहिए, मुझे इनकी ज़रूरत है। मगर वो शरारती बच्चे कहाँ मानते हैं।
माइकल से लड़ने लग जाते हैं और माइकल उस एक बंदे का सबक सिखा देता है हाथ तोड़कर। ये देखकर बाकी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर माइकल उस मशीनों को यूज़ कर एक दवाई बना रहा होता है। दरअसल ये दवाई होती है कुछ एंटीबॉडीज़ जो कि शरीर में जाती है, इनको किसी खास तरीके से प्रयोग करना वो बना रहा होता है लूशियन को मारने के लिए, जो कि वो सीधे दिल पर मारने वाला होता है। और भी इसकी मदद कर रही होती है उसकी दोस्त मार्टिना। अगले दिन में देखता है लूसियन जो जिम विम कर रहा होता है, मस्त बॉडी बना रहा होता है। इसके बाद वो पब वब जाता है, क्लब व्लब जाता है और फिर उसके बाद पहुंचता है मार्टिना के पास माइकल का पता पूछने। लूसियन उसका पता मार्टिना से पूछता है, मगर मार्टिना बिल्कुल मना कर देती है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो कहाँ है। फिर लूसियन वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। इसके बाद टेरेस पर माइकल मार्टिना से मिल रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है और ये सब देख रहा होता है लूसियन। फिर सीन शिफ्ट होता है निकोलस के पास जो लूसियन के पास रहता है। निकोलस बोलता है ये तुम क्या बन गए हो, और उसे समझाता है कि तुम कोई भी खून नहीं करोगे, मगर लूशियन बिल्कुल नहीं मानता। और लूशियन कहता है तुम तो बस माइकल की ही तरफदारी करते रहते हो पूरे दिन भर, क्योंकि वही तुम्हारी नज़र में हीरो है। इसके बाद निकोलस बोलता है तुम एक शैतान बन गए हो जो लोगों का खून कर रहा है। मैं कहता हूँ कि तुम अब बिल्कुल भी किसी का खून नहीं करोगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन लूशियन बिल्कुल नहीं मानता और निकोलस को घायल कर वहाँ से चला जाता है लूशियन। इसके बाद माइकल जिस दवाई को वो बना रहा था उसे कम्प्लीटली बना लेता है और उसे निकोलस का फ़ोन आता है। फिर माइकल निकोलस के पास जाता है और निकोलस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। फिर अगले सीन में लूस मार्टिना के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है माइकल को बुलाओ। माइकल अपने सेंसेस से लूसिन को पहचानता है और उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे मार्टिना नीचे गिरी पड़ी मिलती है। इसको देखकर माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर लूसियन और माइकल की तगड़ी लड़ाई होती है, फाइट होती है और अंत में माइकल वो इंजेक्शन उस लूसियन के दिल पर लगा देता है जिससे लूसियन मर जाता है। और यहीं हमारी फिल्म मॉर्बियस ख़त्म हो जाती है। वैसे इस फिल्म का नाम मॉर्बियस नहीं बैटमैन होना चाहिए था, ये बहुत अच्छा जचता इस पर। तो देखने के लिए थैंक यू।